हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा साइंस का क्वेश्चन पेपर और ये अपना है क्लास 5 के लिए। ये जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है 2023 टू 2024 उसके लिए हमको यहाँ पे 80 मार्क्स मिल जाता है और टाइम मिल जाता है 2.5 आवर्स, राइट। हम लोग क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे क्या आंसर होना चाहिए हम लोगों का आंसर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है ये फिलअप वाला दिया हुआ है और ये हमारा है 1 into 5 दैट इज़ 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशन। तो कौन सा एनिमल है जो पुलिस को हेल्प करता है? तो हम लोग जानते हैं ना, डॉग। ओके, डॉग जो हुआ करता है वो हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डॉग्स लिख सकते हैं, राइट। दूसरा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ऑफ एलिफेंट हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो इसमें हम क्या यहाँ पे नोट कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे टस्क, जो कि हम लोग जानते हैं ये जो होता है इसका यूज किस लिए होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए। तो सिंपल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा टस्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हमारा क्वेश्चन सी नंबर पे, इस पर क्या कहा गया, इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन दी बॉडी। तो इसमें हमारा क्या हुआ, डिजीज। हम लोग जान रहे हैं कि डिजीज जो हुआ करता है वो हमारा क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, डिजीज नोट करेंगे, ठीक है। आइए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये हमारा हो गया डिजीज। और डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अमाउंट इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो डाउन्स एट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है, राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लें। जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बात होती है। तो ट्रू और फॉल्स में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आर स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। जो हमारा स्कल है वो क्या 8 फ्लैट बोन्स से मिलके बना हुआ है। तो यस, ये हमारा ट्रू हम जानते हैं। और दूसरा है लोटस सीड्स आर डिस्पर्स मेनली थ्रू एयर। एयर से डिस्पर्स तो नहीं होता है, ये हमारा वाटर से हुआ करता है, तो इसको हम फॉल्स करेंगे। और अगला नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रॉग्स विल इंक्रीज द इंसेक्ट पॉपुलेशन। यस, चूँकि फ्रॉग्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, तो अगर फ्रॉग्स ही नहीं रहेंगे तो इंसेक्ट का तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसको हम लोग को ट्रू करना पड़ेगा। और अगला है हीमोग्लोबिन कंटेंट बिकम्स लेस, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। क्या ये ट्रू होगा? यस, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना वो हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है उसी समय हम उसको क्या कहते हैं, एनीमिया ही कहा करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक अनपॉस्चराइज मिल्क। नो, ये फॉल्स होगा, हम लोग को पॉस्चराइज मिल्क ही पीना चाहिए, राइट। अगला हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दिस प्लांट्स हैज़ ओनली वन कॉटिलिडन। यानी कि जिसके सीड में केवल एक ही उसका सीड्स 2 पार्ट्स में नहीं बटा हो, 1 कॉटिलिडन हो, वो हमारा कौन सा है। तो 1 कॉटिलिडन होने वाला यहाँ पे हमारा वीट आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है द बॉडी पार्ट ऑफ राइनोसेरस फॉर विच इट इज़ ऑफन हंटेड बाय ह्यूमन्स। तो राइनोसेरस को क्यों मारा जा रहा है, तो हम लोग ये भी जानते हैं ना, इसको हम लोग उसके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हमने समझ गया मेडिसिन बनाने में इसका हॉर्न का यूज होता है, ऐसे बुक्स में अपना डिटेल दिया हुआ है, बट हम लोग आगे केवल टिक करना है। जम्स ऑफ कॉमन कॉल्ड स्प्रेड थ्रू। तो कॉमन कॉल्ड को जो जम्स होता है वो कैसे स्प्रेड करता है, तो इसका हमारा कॉमन कॉल्ड है ना, तो एयर से, ठीक है। एयर से जम्स करता है, चूँकि छींक आता है, जो खांसी हुआ करता है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। बी वैक्स इज़ यूज टू मेक। जो बी वैक्स है उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन्स या तो फिर कॉस्मेटिक्स में। तो यहाँ पे स्पाइसेस, वर्निसेस, मेडिसिन, ये थर्ड नंबर, ठीक है, मेडिसिन्स का हम यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट आएंगे नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट। जो इंसेक्ट जिससे दूर हटे, ठीक है, नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट फाउंड इन आवर किचन। किचन में जो पाया जाता है वो हमारा तो यहाँ पे
कि हमारा टर्मेरिक ही होगा। ठीक है, टर्मेरिक इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। मैचिंग की बात करते हैं। ये मैचिंग में पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, ये देखिए एनीमिया है। तो एनीमिया को हम किधर से मैच करेंगे? ये हमारा क्या ना, आयरन की जब कमी होती है तो भी हमारा एनीमिया जो डिजीज है वो होता है। तो इसको तो आयरन से मैच करेंगे। दूसरा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, आप देख लीजिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम किससे मैच कर लेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस होगा हमारा विटामिन ए के साथ जाएगा। ठीक है। और तीसरा हमारा है अस्कर्वी। तो अस्कर्वी को हम किससे मैच करेंगे? विटामिन सी के साथ। ये हमारा विटामिन सी के साथ जाएगा। और अगला है गोइटर। ठीक है, तो गोइटर हमारा किससे मैच करने वाला है? गोइटर जो हमारा होगा वो जाएगा आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन में जाएगा। और अगला बच गया लास्ट में हमारा बेरी। तो एक ही बच रहा है यहाँ पे विटामिन बी। तो विटामिन बी के साथ इसको आप मैच कर लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैचिंग भी कर लिया। 10 मार्क्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमारे पास 1 वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पे क्या कहता है? आंसर इन 1 वर्ड। बस केवल एक ही वर्ड में हमको आंसर करना है। पहला है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? तो अभी नया हम लोग आंसर क्या कर लेंगे? हमारा जो आंसर होगा वो टंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, टंग जो है तो मसल से बना हुआ होता है। और अपना जो ह्यूमन टंग होता है यही हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो सिंपल में हम लोग का आंसर यहाँ पे होगा टंग। दूसरा है क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन की जब बात होती है तो फिर ईयर में पाया जाता है, ये भी हम जानते हैं। अब ये क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये सब इंटरनल क्वेश्चन है। तो इंटरनल क्वेश्चन यानी कि बुक में हम लोग को जो डू नो दिया होता है इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन की जब बात हो रही है तो स्टिरअप हमारा आता है। ओके, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो स्टिरअप इज़ द, ये हमारा क्या हुआ? स्मॉलेस्ट बोन, जो कि ईयर में हमारा कान का जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, उसमें पाया जाता है। अब अगला है स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड। तो अभी ये भी हम जानते हैं। अब इसका जो आंसर होगा, ये तो भी हम जान रहे हैं, माइक्रोपाइल हुआ करता है। क्या होता है? हमारा जो सीड है ना, उसका देखेंगे हम लोग तो एक छोटा सा होल होता है, वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो जो माइक्रोपाइल होते हैं ना, वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट। हमारा जो स्मॉलेस्ट जो होल होता है उसी को हम कहते हैं स्मॉल होल, जो सीड में प्रेजेंट होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे यहाँ पे? तो माइक्रोपाइल बोलेंगे। क्लियर है? ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा है द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द एशिया। अब देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा इंटरनल ही है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? भरतपुर। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पे? राजस्थान में। तो वही हमारा ये हो गया, है ना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। ये हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, इंडिया में है, वो एशिया में भी सबसे बड़ा हमारा बर्ड सेंचुरी है। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो ही गया। अब लास्ट हमारा है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा? यहाँ पे जानते हैं ना, न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जो हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स के। तो मैं आंसर यहाँ पे क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आंसर करेंगे। तो अभी देख लीजिए, हमारा यहाँ पे ये हो गया लास्ट का आंसर। तो इस तरह से कुल जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए ना, ये कुछ इंटरनल यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको इंटरनल भी ध्यान से पढ़ना है, तभी आप पूरा आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका थोड़ा गड़बड़ होगा ना। हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा है। ये कहता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमको 2 एग्जाम्पल देने हैं। बैम्बू प्रोडक्ट, तो बैम्बू के 2 प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। तो बैम्बू से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बताने हैं। तो बैम्बू से हम क्या क्या यहाँ पे बना सकते हैं? पहला तो बास्केट बना ही सकते हैं। ठीक है, पहला हम क्या बना सकते हैं, देख लीजिए। पहला बास्केट जो हुआ करता है वो किससे बनता है? वो तो हमारा बैम्बू से ही बना करता है। ठीक है, तो ये तो हम पहला आंसर यहाँ पे ले लिए बास्केट्स का। अब देखते हैं, बहुत सारा जो बोट्स हुआ करता है वो भी तो हमारा बैम्बू से बना होता है। ऐसे और भी चीज़ें बहुत सारे हैं
जैसे बकेट होते हैं, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स भी कुछ भी होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट हुआ करता है, और टॉयज़ भी बनते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेम्बू का प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा जो हमको यहाँ पे देना है वो है ड्राफ्ट एनिमल। तो ड्राफ्ट एनिमल आप जानते हैं वैसे एनिमल जिससे हम गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। तो इसमें तो पहले तो आप यहाँ पे हॉर्सेस का एग्जांपल ले सकते हैं, जो हॉर्स हुआ करते हैं, हॉर्सेस ले लिए। दूसरा में यहाँ पे ले सकते हैं ऑक्सेन, ठीक है, ऑक्सेन ले सकते हैं। ऐसे आप केमल भी ले सकते हैं, वो भी हमारा ड्राफ्टी एनिमल है, उससे हम गाड़ी भी खींचने का काम करते हैं। तो केमल को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी 2 ऐसे डिजीज बताने हैं जो कम्युनिकेबल हो। तो बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर हम कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा। तो यहाँ पे देखें पहला जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है वो यहाँ पे देखिए हमारा है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड हमारा क्या है ना, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो पहला तो हम आंसर यहीं पे लिख सकते हैं कॉमन कोल्ड, ये हमारा एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड हमारा पहला डिजीज हो गया जो कि कम्युनिकेबल है। दूसरा हम यहाँ पे टाइफॉइड ले सकते हैं, ठीक है। टाइफॉइड जो हमारा है वो भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। इस तरह से और भी डिजीज जैसे जॉन्डिस हुआ करते हैं, और मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है, कोलेरा भी है। ये सब क्या है ना हमारा कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो टाइफाइड हमने यहाँ पे लिख दिया है और कॉमन कोल्ड लिख दिया, आप कुछ और ऐसे लिख सकते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसका एग्जाम्पल देना है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम वाला में हम यहाँ पे पोटैटो दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं, पोटैटो दे देते हैं, जिंजर दे देते हैं। ये पोटैटो, ठीक है, पोटैटो जो हो जाएगा और जिंजर जो हो जाएगा ये हमारा है ना क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जिंजर लिख दिए, पोटैटो लिख दिए। अभी क्या बच गया, एक और है, ये है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बहुत सारे मेथड हैं, हम जान रहे थे कि इसमें कितने सारे मेथड्स हैं, लेकिन आइए हम यहाँ पे, अच्छा ये हमारा कौन सा था, डी नंबर का था ना, तो इसको हमको डी करना पड़ेगा। यहाँ पे डी नंबर का होगा ये, ठीक है। ये हमारा बी है, यहाँ पे बी नहीं होगा, ये हमारा ये क्या होगा ना, इसको हटा लें। यहाँ पर हमारा हो गया ये सी नंबर हो गया, और ये हमारा हो गया डी नंबर, और बी नंबर का आंसर यहाँ पे किया, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया। अब ई नंबर का आंसर कर ले। तो ई नंबर में हमारा है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, इसके कौन से मेथड हैं। तो वैक्यूम पैकिंग हो जाता है ना, पॉस्चराइजेशन हो जाता है, कैनिंग एंड बॉटलिंग हो जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कोई भी यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो वैक्यूम पैकिंग पहला लिखे, एक लिख देते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी हमारा एक मेथड है, ओके। इससे भी हमारा क्या होता है ना, सीरियल्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं, पहले उसको धूप में ड्राई करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा डिहाइड्रेशन भी एक हो गया और एक वैक्यूम पैकिंग हो गया। तो अभी ना हमारा एक कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डेफिनेशन देने हैं। तो डेफिनेशन तो हम यहाँ पे आसानी से ही दे सकते हैं। पहला डेफिनेशन क्या देना है, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, हु ईट्स होम, ये दिखाता है। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, तो इसमें हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं। ये हमारा हो गया पॉस्चराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस। बर्ड्स का माइग्रेशन क्या होता है, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जिसको हम लोग बर्ड्स का माइग्रेशन कर रहे होते हैं। फिर हमारा सीड डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल होना, एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है, जंगली एनिमल्स को हंट करना, उसके बॉडी पार्ट्स के लिए उसका यूज़ करना। तो ये कुछ हमारा डेफिनेशन जो कीवर्ड्स में दिया रहता है, इसको आप लिख सकते हैं। अब अगला हमारे पास आता है नेम एनी 4 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से पाए जाने वाले 4 ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारे लिख सकते हैं। हनी हो गए, स्पाइसेस हो गए, मेडिसिन्स हो गए, टिम्बर हो गया जैसे लकड़ी जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, ये हमारा हो गया। विच एक्ट हैज़ बिन पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो यही पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये जान रहे हैं। अगला है नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम मैन ईटर्स। तो वैसे जो हमारे कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं, हाँ ना, जैसे हमारा चीता हो गया,
और लायन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे टाइगर हो गया। ये सब क्या है, मैन ईटर्स है। तो इसमें से कुछ एनिमल्स हमको यहाँ पे बता देने हैं। और स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करेगा, इसके पीछे का क्या 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 फैक्टर्स है। तो पहला हमारा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होना, ठीक है, मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, ये 2 फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट वार्मथ और टेम्परेचर जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो। या और फिर दूसरा मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, ठीक है। व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। कर्ड क्या हुआ, कर्ड ख़राब हो जाएगा, इसका टेस्ट बदल जाएगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं। ओके, आइए 9th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल। तो एक्सटिंक्ट मतलब जो अब यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं, पहले था लेकिन अभी नहीं है, जैसे डायनासोर वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंडेंजर्ड जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है, अभी वो इंडेंजर्ड होने वाला, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो इस तरह के एनिमल्स हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात आती है तो इंडेंजर्ड में हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, इंडेंजर्ड में हम लिखेंगे अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बाल्ड ईगल, ये सब लिख सकते हैं। अगर एक्सटिंक्ट की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया डायनासोर, उसमें पैसेंजर पिजन भी आएगा, क्वागा आएगा, गोल्डन टाइगर आएगा, तस्मानियन टाइगर आएगा, ये सब आते हैं। और अगला है सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रुएलिटी टू एनिमल्स। एनिमल्स के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। हमको उसको देखिए बिना वजह का उसको परेशान नहीं करना है। डू नॉट थ्रो, हम लोग को पॉलीथीन्स का बैग यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। और बर्ड्स को या फिर जो फिश है उसको एक्वेरियम में नहीं रखना है, बर्ड्स को केज में नहीं रखना है, पिंजरे में बंद करके, उसको खुले आसमान में रहना है। ये सब कुछ हो गया। अगर घर में हम लोग पेट्स रखे हुए हैं तो उसको अच्छे से केयर करें, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। हाउ डज़ कैल्शियम फास्फोरस डिफिशियंसी अफेक्ट आवर बॉडी। देखिए, कैल्शियम फास्फोरस का डिफिशियंसी होगा तो हमारा बोन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और टीथ भी जो है, टीथ का भी ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं होगा। गिव एनी 3 रीज़न फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड का स्पॉइलेज क्यों हो रहा है, इसके लिए हमको 3 रीजन्स देने हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 रीजन्स देना है। तो पहला रीजन हम क्या देंगे, पहला रीजन तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को हम लोग क्या स्पॉइलेज करने का काम करता है। तीसरा एंजाइम्स हो जाएंगी, और एक और हम यहाँ पे दे सकते हैं इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेट्स, ठीक है। और अगला है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चीव एंड मैन्युफैक्चरिंग द एक्सपायरी डेट ऑफ द, चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी द फूड आइटम बिफोर कंज्यूमिंग। जब भी हम लोग कोई भी फूड आइटम ले रहे होते हैं जो पैक्ड है, तो उसमें चेक करना है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो इसलिए चेक करेंगे चूँकि अगर वो एक्सपायरी डेट अगर पार हो गया है तो फूड आइटम जो है ना वो हेल्दी नहीं रह जाता है, वो स्पॉइल्ड हो जाता है, उसको खाना नहीं चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है ड्रॉ एंड लेबल एनी फॉलोइंग, ठीक है। ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम है और इनर व्यू ऑफ आई, दोनों में से किसी एक का डायग्राम बनाना है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए हम सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। ओके, और ये हमारा था 80 मार्क्स का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।